नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कथन या कह सकते हैं ये स्टेटमेंट तो आपने काफ़ी सारे नेताओं से, पॉलिटिशियंस से और भी तमाम इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोगों से सुनी होगी कि जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा विल लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और ये कह सकते हैं कि विकसित भारत में जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा की बहुत 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 बड़ी भागीदारी होगी और ये सब लोग अपनी भागीदारी पूरी करते हुए देश को आगे प्रगति की ओर लेके जाएंगे। बट अगर आप ब्रॉडर बेसिस पे या कह सकते हो ओवरऑल बेस पे समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसी एक भी फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी वाले वो नई हो या रिसेंटली पिछले 10-12-15 सालों में बनी हो या और इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा एक भी युवाओं के लिए फ्री और ट्रांसपेरेंट या इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म नहीं देखेंगे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम में या ओवरऑल भाषणों में या पॉलिटिकल इस तरीके की रैलीज में सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि जो नया युवा है वही देश का फ्यूचर है, वही देश का या जेन ज़ी या जेन अल्फा जो है वो देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देगा और ओवरऑल जितने भी चेंजेस हैं उन सबको करके लेके आएगा। बट वहीं अगर हम ऑन ग्राउंड देखते हो तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी किसको मिल नहीं पाती, किसी के लिए कोई भी ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म नहीं है और ना ही किसी को इक्वल ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि पिछले 10-12-15 सालों में आपने ऐसा कितने युवा देखा जिनको पॉलिटिकल पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया या उनको एज ए पॉलिटिकल ट्रेनिंग या उन सब चीज़ों के साथ जोड़ा या उन सब ये इस तरीके से विशेष सर्कल चलता ही रहता है कि सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। और जितने भी जो युवा भी इस समय सिस्टम में आए हैं या पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रोल ताने वाने का हिस्सा बने हैं वो वही सब लोग हैं जिनके फादर, फोर फादर, ग्रैंडफादर या आसपास के जुड़े हुए लोग पहले से ही पॉलिटिक्स में थे या पॉलिटिकल सिस्टम में थे। किसी भी नए युवा को एज इक्वल अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिली। उसके विजन पे, उसकी विचारधारा पे, उसके पर्सपेक्टिव के पे, उसका क्या मिशन है, वो किस तरीके का चेंज ला सकता है। और ये उस देश का हाल है जिसकी ओवरऑल 146 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 85% जो पॉपुलेशन है वह युवाओं की है। और अगर आज भी इसको और ब्रॉडर बेस पे समझने की कोशिश करेंगे तो आज भी 55% हमारे देश की पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी उम्र 25 साल से 25 साल से कम है और लगभग 66% पॉपुलेशन हमारे देश की ऐसी है जिसकी उम्र लगभग 35 साल से कम है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म को बनाने का काम किया है जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटिव डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जो देश के हर युवा को, भले वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी स्टेट से आता हो, किसी भी रीजन से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, किसी भी कम्युनिटी से आता हो, उसके पास विचारधारा हो, विजन हो, पर्सपेक्टिव हो, उसके पास एक मिशन हो चेंज लाने के लिए और आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बनना चाहता हो, रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता हो और राज्य स्तर पे एज ए विधानसभा के रूप में, एज ए विधायक के रूप में या केंद्र स्तर पे सांसद के रूप में अपना नॉमिनेशन करके उसके बाद आम जनता, आम जनमानस के विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए, रोजमर्रा के कामों को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता हो तो वो इस फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है जो कि एक हर युवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, ट्रांसपेरेंट है और अपने विचार, अपनी विचारधारा किस तरीके से वो चेंज लाएगा अगर उस सिस्टम में आने की एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले या उसको लोग अपना उम्मीदवार चुने तो किस तरीके से चेंज ला सकता है लोगों की, आम जनता, आम जनमानस की जिंदगियों में। जय हिंद, जय भारत।